हेलो ऑल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे पृथ्वी का रासायनिक संगठन के बारे में, केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पर सबसे पहले स्वेस महोदय ने पृथ्वी के रासायनिक संगठन के बारे में बताया। इन्होंने बताया कि पृथ्वी की क्रस्ट को छोड़ करके, मतलब जो पृथ्वी है इसके जो ऊपरी भाग है जिसको हम क्रस्ट कहते हैं, क्रस्ट को छोड़ करके पृथ्वी को 3 परतें बताएं रासायनिक संरचना के आधार पे, रासायनिक संगठन के आधार पे। पहली परत, दूसरी परत और तीसरी परत। मतलब स्वेस महोदय ने क्या बताया, कहा कि जो पृथ्वी है इसकी क्रस्ट को छोड़ करके हम रासायनिक संगठन के आधार पे पृथ्वी को 3 विभिन्न परतों में बांट सकते हैं। पहले का नाम दिया सियाल, देख रहे हैं SIAL, दूसरा है सीमा SIMA और तीसरा है नीफे NIFE। सबसे पहले हम बात करेंगे सियाल की। सियाल 2 शब्दों से मिलकर बना है, SI और AL। यहाँ SI और AL का मतलब क्या है, SI मतलब है सिलिका और AL मतलब एल्युमिनियम। तो जो पृथ्वी है, पृथ्वी की सबसे जो ऊपरी परत है, मतलब ये परत है, इसके अंदर किस चीज़ की प्रधानता है, इसके अंदर सिलिका और एल्युमिनियम की प्रधानता है, सबसे ऊपरी परत। और इसका जो औसत घनत्व है वह 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर के आसपास है। जिसका औसत घनत्व उन्होंने बताया, कहा कि जो सियाल है, सियाल का औसत घनत्व 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इसकी जो औसत गहराई, या कह सकते हैं कि जो ये मोटाई है, ये जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक का, इसकी जो मोटाई है ऊपरी परत की, मोटाई या गहराई, जो भी आप समझिए, मोटाई या गहराई, यह 50 से लेकर 300 किलोमीटर के आसपास है। 50 किलोमीटर से लेकर के 300 किलोमीटर के आसपास है। मतलब ये जो गहराई है ये कितना है, 50 से 300 किलोमीटर के आसपास है स्वेस महोदय के अनुसार। अर्थात जो पृथ्वी की ऊपरी परत है जिसको क्रस्ट कहते हैं, इसको छोड़ करके हम अगर नीचे चलते हैं तो हमें मुख्य रूप से सियाल, फर्स्ट जो पार्ट आता है सियाल आता है, जिसमें सिलिका और एल्युमिनियम की अधिकता है और इसके अंदर तेजाबी पदार्थ अधिक पाए जाते हैं, एसिड बेस चट्टानें पाई जाती हैं। अगर ये पूछता है कोई कि सियाल में जो चट्टानें हैं उनका मुख्यतः बेस कैसा है, तो हम कह सकते हैं कि वह एसिड या तेजाबी बेस चट्टानें हैं। मुख्य रूप से पोटेशियम, सोडियम, एल्युमिनियम और इनके सिलिकेट पाए जाते हैं, इनके सिलिकेट की प्रधानता है। अगर हम अंदर इसके बात करते हैं तो इस प्रकार के सिलिकेटों की प्रधानता है, जिनमें कि पोटेशियम, सोडियम, एल्युमिनियम आदि की सिलिकेट पाए जाते हैं। सेकंड हम बात करते हैं नीफे की, सीमा की बात करते हैं। सेकंड जो पार्ट है वह सीमा है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ब्लैक बोर्ड पे यहाँ लिखा गया है। सेकंड हमारा पार्ट जो है वह सीमा है। अब जस्ट सियाल के नीचे जो हमारा है वह सीमा है। ये पार्ट क्या है, सीमा है। इसको हम लोग देखते हैं, मतलब ये पार्ट जो आप देख पा रहे हैं इसको हम लोग सीमा मानते हैं। ये सेकंड पार्ट जो स्वेस महोदय के अनुसार सीमा इसका नामकरण किया गया है। सीमा है क्या, इसको देखते हैं। सीमा यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, SI और MA से मिलकर बना है। यहाँ पर भी SI का मतलब क्या है, सिलिका से ही है। SI मतलब क्या है, सिलिका है। और MA से क्या मतलब है, मैग्नीशियम। यहाँ से MA मतलब क्या है, मैग्नीशियम लिया गया है, मैग्नीशिया या मैग्नीशियम लिया गया है। अर्थात जो सीमा है इसके अंदर मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता पाई जाती है। अर्थात इस क्षेत्र के अंदर जो, मतलब आपका सियाल के बाद जो सीमा है, सीमा के अंदर क्या है, सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता पाई जाती है। और औसत घनत्व इसका क्या है, सेकंड क्या है, औसत घनत्व। यहाँ का औसत घनत्व ज़्यादा है, किसके कंपेयर दैट, इसके जस्ट ऊपरी सियाल से इसका औसत घनत्व ज़्यादा है। यह इसका जो औसत घनत्व है 2.9 से लेकर के 4.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के आसपास है। गहराई की बात करते हैं, जो यह परत है अर्थात सीमा, इस सीमा की औसत गहराई क्या है, अर्थात मोटाई, अब कह सकते हैं इसको गहराई या मोटाई जो भी मानिए, यह कितना है। तो
मुख्य रूप से सुयश महोदय ने माना है कि 1000 से लेकर के 2000 किलोमीटर के आसपास है। यह 1000 किलोमीटर से लेकर के 2000 किलोमीटर सुयश महोदय के अनुसार जो सीमा की मोटाई है वो कितना है, 1000 से लेकर के 2000 किलोमीटर के आसपास है। यहाँ किस प्रकार के पदार्थों की अधिकता है, क्षारीय। यहाँ पर क्षारीय पदार्थों की अधिकता है। इसके पहले हमने क्या देखा था, इसके पहले हमने देखा था अम्लीय पदार्थों की अधिकता थी, यहाँ पर क्षारीय पदार्थों की अधिकता है। यहाँ पर किस प्रकार के सिलिकेट हैं, यहाँ मैग्नीशियम के सिलिकेट हैं, मैग्नीशियम के सिलिकेट की प्रधानता है, सिलिकेट की प्रधानता है। इन चट्टानों में मैग्नीशियम के सिलिकेट की प्रधानता है। अब हम लोग बात करते हैं नीफे की, उसको भी देख लेते हैं। ये सबसे लास्ट आपका जो पृथ्वी के अंदर डीपेस्ट पॉइंट है, या आप कह सकते हैं जो इसका अंतिम बिंदु है, ये कोर जो मान सकते हैं, इसको नीफे नाम दिया है। क्या नाम दिया है, नीफे नाम दिया है। किसने, सुयश महोदय ने। सुयश महोदय के अनुसार हम पढ़ रहे हैं ये, तो इसका नाम दिया है नीफे, NiFe। यह दो शब्दों से मिलकर बना है। Ni मतलब निकिल और Fe मतलब फेरियम। निकिल और फेरियम की प्रधानता है। जैसा कि आप जानते हैं ये दोनों पदार्थ चुंबकीय गुण रखते हैं, ये दोनों पदार्थ चुंबकीय गुण रखते हैं और इनका घनत्व अधिक है, और इसी नीफे के कारण ही पृथ्वी के अंदर चुंबकीय गुण का प्रदर्शन होता है, या जो पृथ्वी के अंदर चुंबकीय गुण पाया जाता है वह नीफे के कारण ही पाया जाता है, क्योंकि जो फेरियम है वह लोहे का ही एक प्रकार का अयस्क है, और इसके कारण ही पृथ्वी क्या करती है, चुंबकीय गुण प्रदर्शित करती है। यहाँ का जो औसत घनत्व है वह 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, बहुत ज़्यादा है औसत घनत्व। यहाँ जो औसत घनत्व है वह 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, अर्थात नीफे का अगर औसत घनत्व कोई पूछता है तो आप कहेंगे 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। यहाँ जो औसत गहराई है, इसकी गहराई की बात करते हैं तो ये कितना है, 6880 किलोमीटर के आसपास है। बाकी यहाँ पता ही है आपको कैसी लोहे की प्रधानता पाई जाती है, लोहे की प्रधानता या लौह अयस्क की प्रधानता पाई जाती है। कहाँ पर, कोर में, इसके नीफे जिसको कहा गया है, सो इस महोदय के अनुसार नीफे कहा गया है। तो यहाँ मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन दूंगा, कमेंट बॉक्स में आप इसको ज़रूर मेंशन करिए। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है और पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।